दोस्तों स्वागत है आपका जेके एसएसबी की पीवाईक्यूज की सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। अभी तक हमने जूनियर असिस्टेंट के कुछ पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें मैथ्स का कंपोनेंट, रीजनिंग का कंपोनेंट और कंप्यूटर का कंपोनेंट हमने डिस्कस किया। आज मैं डिस्कस करूंगा जेके एसएसबी का 2021 का पेपर। इस पेपर में मैं आज रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप पेपर का लेवल चेक करिएगा, देखिएगा किस लेवल में और जेके एसएसबी तरह आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चेक करिए, यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको नेक्स्ट टर्म पूछा है 21, 63, 267 और 1260। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए, यहाँ पे 267 नहीं, यहाँ पे 252 है, 252। अब अगर आप देखेंगे सीरीज में, अगर आपने नंबर सीरीज को कभी क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा है और जो नंबर वैल्यू आ रही है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। मतलब 21 से स्टार्ट हो रहे हो और 1260 पे खत्म हो रहा है, वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि 21 से 63 कैसे आए। तो आप चेक करोगे कि 21 के डायरेक्ट टेबल में 63 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंगल ऑपरेशन लगा हुआ अभी तक सिंगल ऑपरेशन, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 63 और 252 कैसे आएगा। अब देखिए 63 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से ही क्यों, क्योंकि लास्ट में मुझे 2 चाहिए, तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 2 आए, तो 4 से, 4 3 12 कैरी 1, 4 6 24 और 1 आ गया बेटा 25, 252। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल ऑपरेशन ही चल रहा है। पहले मल्टीप्लाई 3 हुआ, देन मल्टीप्लाई 4 हुआ है। अब नेक्स्ट ट्राई करिए। अब देखिए नेक्स्ट करिए 252 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आएगा 1260, यही नंबर आएगा आपका पूरा एग्जैक्ट। पर नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना आपको, 6 60 36 कैरी 3 15 कैरी 1 और ये आ गया 7560। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन का जो लेवल था इजी था, टफ नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए बेटा जेके एसएसबी का जो लाइव बैच है, ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन बैच भी हमारा फाउंडेशन का स्टार्ट हो चुका है। अगर जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हो आप इस एग्जाम की या फिर अपकमिंग जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम आने वाले उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, तो इस बैच में आप आकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पर 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है गांधीनगर में। डायरेक्शन के लिए आपको गूगल पे सर्च करना, आपको आराम से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। या फिर अगर आपको कॉल भी करनी है, कोई क्वेरी है, तो इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो, 9541942393, 9541942392। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, कुछ भी अपनी क्वेरी या फिर डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। डेमो के लिए आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। कैसे अटेंड करना है, ऑफलाइन का मैंने बता दिया, सेंटर पे आकर सुबह 9 बजे क्लास है। रीजनिंग, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 3 कंपोनेंट चल रहे हैं डेली, और ऑनलाइन में भी सेम कंपोनेंट चल रहे हैं। तो आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो स्टूडेंट्स बाहर से उनके लिए पीजी भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। देखिए इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, 90 students speak Bengali, 70 students speak Marathi, and 50 students do not speak any of these two languages. How many students speak both the language? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये है आपका वेन डायग्राम के चैप्टर से। अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमें यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज दी है, एक बंगाली और दूसरी हमें दी है मराठी, 2 ही लैंग्वेज दी। अगर ये सिर्फ 2 लैंग्वेज है तो इसमें जो वेन डायग्राम बनेगी वो आपकी सम की बनेगी, यही 2 बनेगी सम। अगर आपको 3 दी जाती तो आप थर्ड सर्कल भी ड्रॉ कर। समझ आया? अब देखिए मैं मान रहा हूं ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बंगाली को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बंगाली को, और बंगाली बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 90। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मराठी को, और मराठी बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 70। याद रखिए इन्होंने ये नहीं बोला कि ओनली बंगाली बोलने वाले 90 हैं। ओनली अगर बोल देते तो ओनली का मतलब ये था कि 90 वो हैं जो सिर्फ बंगाली बोलते हैं, मतलब वो मराठी बोलना नहीं जानते।
और अगर ओनली 70 बोल देते मराठी तो मतलब सिर्फ मराठी बोलने वाले 70 हैं, बट वो 70 जो है वो बंगाली बोलना नहीं जानते, बट इन्होंने जनरल बोल दिया कि भाई 90 जो है वो बंगाली बोलते हैं। मतलब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपका बंगाली और मराठी दोनों जानते हैं। समझ आई? अब देखिए यहाँ पे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 180, और जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते वो कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? वो 50। तो 180 से जब मैंने 50 को माइनस किया, पीछे बचा बेटा 130। अब ये आ गया 130। कह रहे हैं अब 130 में से, अब 130 टोटल आ गया, ठीक है, और 90 बंगाली बोलना जानते हैं, मराठी 70, बट अब 90 और 70 को ऐड करोगे तो बेटा बन जाएगा 160। बट जो कोई ना कोई भाषा बोलना जानते हैं इन दोनों में से, तो 130 आना चाहिए था ना, वो 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बट ये 130 की जगह 160 आ गया। मतलब ये जो 30 बच्चे ऊपर आए, ये कौन से बच्चे हैं फिर? ये वो कॉमन बच्चे हैं जो बंगाली भी बोलना जानते हैं और जो मराठी भी बोलना जानते हैं। तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा बेटा? ये वाला सेंटर वाला, ये वाला 30। इसका मतलब ये 30 बच्चे वो हैं जो बंगाली बोलना भी जानते हैं और जो मराठी बोलना भी जानते हैं। अगर ये पूरे सर्कल की वैल्यू 90 है, 30 माइनस करिए पीछे कितना आएगा? 60। अगर इस पूरे सर्कल की वैल्यू 70 है, 30 माइनस करिए पीछे कितना बचेगा? 40। तो बेटा अगर इन सबको टोटल करोगे ना, 60 प्लस 40 100 और 30 कितना हो गया? 130। तो ये देखो 130 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन सबको टोटल करने पे 130 आना चाहिए। 160 जो अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा वाले बच्चे कौन है? जिनको जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। तो अब आपको पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो बेटा क्या आंसर आएगा? 30। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग, कह रहे एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस ए। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है बेटा। ये मान लिया मैंने ए से उसने चलना स्टार्ट किया, ही वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, यहां से वो ईस्ट की तरफ चला और बेटा कितने किलोमीटर चल रहा? 4 किलोमीटर, एंड रीचेस पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे पहुंच गया। देन टर्न्स राइट। अब जब आप ईस्ट की तरफ चल रहे होते हो ना, तब आपका राइट नीचे साउथ की तरफ होता है। तो अब इसने राइट की तरफ टर्न लिया, मतलब साउथ की तरफ, और 3 किलोमीटर स्ट्रेट चला। यहां से साउथ की तरफ टर्न ले लिया और कितने किलोमीटर चला? स्ट्रेट 3 किलोमीटर, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? सी पे। कह रहे व्हाट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कह रहे ए और बी नहीं है बेटा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ए और सी हो। ए और सी के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो ये एक्चुअल में आपको डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस आपको। तो बेटा यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 का स्क्वायर। क्या आ गया? 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। और आपको पता है अगर h स्क्वायर, स्क्वायर को मैं इस साइड भेजूंगा, ये बन जाएगा √25, और 5 का स्क्वायर रूट, और ये दोनों कैंसिल, इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? 5 किलोमीटर। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। समझ आ गया? इजी है ये भी, ठीक है। चले डायरेक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे P प्लस क्यू मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q। इसका मतलब ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। कोडेड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में एक टाइप होती है कोडेड रिलेशन, उसका क्वेश्चन है। अब देखिए आपको बोल रहे P प्लस क्यू इज द वाइफ ऑफ क्यू, इसका कोड दिया होता है, मतलब जो रिलेशन होता है ना बेटा, ये जैसे वाइफ है, इसको एक कोड की फॉर्म में लिखा है प्लस। मतलब जहां भी आपको दो पर्सन के बीच में प्लस दिखेगा उसका मतलब वाइफ है, जहां भी माइनस दिखेगा उसका मतलब हस्बैंड है, जहां भी आपको डिवाइड दिखेगा मतलब सन है, जहां भी आपको स्टार का मतलब मल्टीप्लाई लगा लेना, ठीक। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर। अब आपको पूछ रहे एज पर, ये आपको इक्वेशन दी है इन्होंने, एज पर ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब देखिए ए और क्यू के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या बेटा? ब्रदर। ब्रदर कौन है? फर्स्ट पर्सन। अब देखो डायरेक्शंस भी दो तरीके की आती है। जैसे आपको लिखा है पी स्टार क्यू मींस पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आपको इसकी जगह ये भी आ सकता था क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, उल्टा भी लिखा जा सकता था। तो ये डायरेक्शन आपने बड़े ध्यान से पढ़नी है, कि आपको जो डायरेक्शंस ये बड़े ध्यान से पढ़नी है कि फर्स्ट पर बोला किसको गया, यहाँ पे इस पे अगर देखा जाए तो पी भाई है, बट अगर ये दिया होता तो क्यू ब्रदर था। समझ आया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन पढ़ना ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला ए मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर है, तो ए ब्रदर है। ए ब्रदर किसका बेटा? ए ब्रदर है, ए मतलब जेंडर मेल है, किसका ब्रदर है? क्यू का।
अब आ गया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, सन, सन कौन है, फर्स्ट पर्सन, पी सन है, तो यहाँ पे क्यू बेटा है, क्यू बेटा है किसका, बी का, फिर डिवाइड वापस आ गया तो बी बेटा है किसका, एस का। अब आ गया प्लस, तो प्लस का मतलब क्या, वाइफ, आप वो दो, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो मतलब एस जो है वो वाइफ है, वाइफ किसकी है, ये सी की, और सी उसका हस्बैंड हो गया। कपल में आपको पता है दोनों जेंडर आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। देन हाउ इज, अच्छा यहाँ पे ना हाउ इज सी का बोला हुआ है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एज फादर, कह रहे जो सी का क्या रिलेशन है ए के फादर के साथ, तो ए का फादर कौन है, ये दोनों सिबलिंग्स है, तो ए का फादर कौन हुआ, बी, कह रहे सी का क्या रिलेशन है, मतलब सी क्या लगता है ए के फादर का, मतलब बी का क्या लगता है, तो बी के लिए ये कौन है, बी की मदर और बी के फादर, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी। बी कौन आगे, फादर आगे, किसके फादर आगे, बी के फादर आगे, सॉरी सी कौन आगे, फादर आगे किसके, बी के। तो ये बेटा आपका आ गया कोडेड रिलेशन का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन, पहले दोनों का जो सिमिलैरिटी जो रिलेशन होगा वो आपको इसके साथ बताना। 3 को हम ट्राई बोलते हैं, तो 10 को क्या बोलते हैं हम, आपको अच्छे से पता होगा। फेम्टा होता है 15 को बोलते हैं, डेका होता है 10 को बोलते हैं, नैनो होते हैं 9 को, क्वाड होता है 4 को, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 10, डेका, डेका आपका आंसर आएगा। चलिए इजी था ये, टफ नहीं था। चलिए बेटा जूनियर असिस्टेंट का बैच स्टार्ट हो चुका है, हमारा रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, डेमो क्लासेस कुछ देखना चाहते हैं, तो आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, सेम बैचेस कॉमन पोर्शन रहता है, एक ही बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने का सिर्फ रिवाइज ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, ठीक है। शीतल इज द सिस्टर, ये बेटा आ गया आपका कौन सा क्वेश्चन, ये आ गया आपको ब्लड रिलेशन में पजल पे आ गया ना। शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता डॉटर ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, शीतल इज द सिस्टर, अब ये जो सिस्टर है ये किसको कहा गया है, शीतल को ही, ये जो सिस्टर है ये किसको कहा गया है, शीतल को ही कह रहे हैं। अब ध्यान से पढ़िए, बबीता डॉटर्स ब्रदर, ये लिखा मैंने बबीता की डॉटर का ब्रदर, बबीता डॉटर ब्रदर, ठीक है। अब यहां से पीछे पढ़ो, सिस्टर, ये बहन किसकी, बबीता की नहीं, अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, तो ये बहन इस बबीता की भी नहीं है, इस डॉटर की भी नहीं है, तो ये बहन किसकी है, इस ब्रदर की, तो इस ब्रदर की बहन ये आ गई। अब ये बहन चाहे ये मान लो या फिर अलग से मान लो, बात एक ही है। तो अगर इस बबीता की ये बहन है तो ऑलरेडी इसकी ड्रॉ है, तो मैं मान लेता हूं यही बहन है, तो ये जो सिस्टर है ये यही है, और शीतल, ये जो सिस्टर, ये सिस्टर किसको कहा गया है, शीतल को। अगर लैंग्वेज से ध्यान से पढ़ोगे, शीतल इज द सिस्टर, मतलब शीतल बहन है, तो ये बहन किसके लिए बोला गया है, शीतल के लिए, तो इसी का नाम क्या है, शीतल है। अब कह रहे हैं बताओ जी, हाउ इज बबीता रिलेटेड टू शीतल, कह रहे हैं जो बबीता है वो क्या लगती है इस शीतल की, तो क्या लगेगी, इसकी मदर। देखिए नाम से जेंडर नहीं डिसाइड होते, बट 99% आपका नाम से जेंडर डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बबीता, यहाँ पे मुझे नहीं पता मेल है या फीमेल है, पर मैंने नाम से बबीता एक फीमेल का नाम है, तो मैंने मान लिया ये मदर होगी, तो मदर की वजह से मदर आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला सेंचुरी का मतलब 100 होता है, मिलेनियम का मतलब क्या होता है, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो मिलेनियम होता है, एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं, 1000 साल होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 1000 साल होते हैं बेटा। चलिए मिसिंग टर्म इन द सीरीज, मिसिंग टर्म आपको बतानी है 11 से 10, 27 से दिस। अब याद रखिए, जब भी आपको पॉइंट आ गया ना बेटा, जब भी आपको पॉइंट आ गया तो पॉइंट से ये याद रखना, इसमें जो ऑपरेशन होगा वो भी पॉइंट के साथ ही हो रहा होगा, तब भी पॉइंट आ रहा है। अब जैसे, अब मुझे बताओ 27 से 66.5 पे चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि 66 से 198 मतलब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं 27 को पहले डबल करता हूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 54, आएगा 54, ये आ गया बेटा 54। अब देखो अगर मुझे पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करता हूं, मैं 27 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.5 से, 0.5 का मतलब है 27 का आधा, आधा मतलब कितना हो जाएगा 13.5, ये आ जाएगा 13.5।
अब पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया ये आया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 27 को मल्टीप्लाई 2.5 है ना, या फिर डायरेक्ट 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको कैलकुलेशन में इजी लगे वैसे कर। ये आ गया 5 पॉइंट, ये आ गया 7 और ये आ गया 6। देखो 66.5 है बट हमारा 67.5 है, मतलब इसमें अगर मैं -1 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 66.5 आ जाएगा। तो ये आ गया ना एग्जैक्ट, मतलब अगर मैंने 27 को मल्टीप्लाई 2.5 करूं फिर -1 करूं तो 66.5 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए नेक्स्ट को अगर आप देखोगे पहले 66.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 66.5 को पॉइंट बाद में लगाते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 कैरी 1, ये हो गया 18, 19 कैरी 1, ये हो गया 18 और 19, एक पॉइंट के बाद लगा दो 119.5। अब -1 कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 198.5, ये आ गई वैल्यू। इसका मतलब इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे -1 करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। देखो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या हो रही है, पहले 2.5 था फिर 3 आया, इसका मतलब 0.5 से इंक्रीज हो रही है और -1 ही चल रहा है। 0.5 से इंक्रीज बट -1 चल रहा है। अब मुझे बताओ 11 से 10 कैसे आएगा, 11 से 10 तो 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई 1 करूं -1 करूं तो 10 आ जाएगा। फिर मुझे आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई 0.5 से इंक्रीज करना है, -1 1 था 0.5 से इंक्रीज करना, तो 10 इंटू 1.5 आता है बेटा 15, 15 में -1 करोगे आएगा 14। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 0.5 से इंक्रीज करना है और -1, तो ये 28, 28 -1 कितना आ गया 27। तो देखो तीसरा जो नंबर है वो 27 ही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 14। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है, समझ आ गया। चले क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कह रहे व्हाट इज द कोडेड सिंबल फॉर, इसका बताइए क्या इसका होगा। ठीक है, अब देखिए 971254, 9 कहां पे है ये बताइए, 9 है ये तो 9 का कोड है बेटा आर, ये 9 का कोड आर, 7 का कोड है एम, 1 का कोड है ए, उसके बाद 2 का कोड है बेटा कॉपीराइट, और 5 का कोड है बेटा पी, और 4 का कोड है बेटा परसेंटेज। देखिए ऑप्शन में आर एम में ना, परसेंटेज लास्ट में मुझे, आर एम में ये एम एम, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है आर एम ए, हाँ ये ऑप्शन आपका आ गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, ये डायरेक्ट टैली करना आप। ठीक है चलिए, ये आ गया कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन। ट्रेन, कह रहे ट्रेन का जो कोड है बेटा, ट्रेन का जो कोड है वो है TRAIN, ट्रेन, ट्रेन का कोड है PTCK और J। क्या आ गया, पहले पोजीशंस लिख लो, पोजीशन आपको लर्न होनी चाहिए, पोजीशन लर्न होगी थोड़ा आपको टाइम सेव हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आप वहां पे लिख भी सकते हैं बट पोजीशन लर्न करके बेटर है। 20 से 16 कैसे बनेगा -4, 18 से 20 कैसे बनेगा +2, 1 से 3 कैसे बनेगा +2, 9 से 11 कैसे बनेगा +2, 14 से 10 कैसे बनेगा -4। तो ये पैटर्न आपका बन गया, -4 पहले और लास्ट में -4 हो रखा है, बीच में +2 +2 +2। अब यही देखिए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, अब यहां पे -4 करेंगे, ये 16 है, ये 12 है, 1 26 15 18 और 13। ठीक है, -4 करोगे 12, 12 में कौन है बेटा एल, +2 करोगे 14, 14 में कौन है एन, +2 सी, +2 बी, +2 8 हो गया एच, +2 17 में क्यू, +2 20 में टी, और -4 करोगे आई। ये देखो आपका एल एन सी एच क्यू आई, ये आपका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। तो यहां पे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपने ये खुद देखना है अपने एंड पे की लेवल क्या था, पेपर टफ था, इजी था, क्या था ये देखना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस सीरीज से बेनिफिट हो रहा होगा, आपको आइडिया कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आप इस 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो या 20 मिनट्स की वीडियो से कुछ ना गेन कर रहे होंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।